आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दोस्तों, ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। सालों पहले जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, तब लोग पैदल ही दूर दूर की यात्रा किया करते थे। लेकिन समय के साथ लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, जिसके बाद लोग यात्रा करने के लिए अपने पालतू पशुओं का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी शामिल थे। हालांकि इन वाहनों के साथ भी एक समस्या थी, ये सिर्फ भूमि तक ही सीमित है। इसलिए कुछ समय बाद जब दुनिया ने थोड़ी और तरक्की की और लोगों का विकास हुआ, तो पानी में चलने वाले वाहन अस्तित्व में आए, जिन्हें हम नाव या बोट के नाम से जानते हैं। शुरुआत में तो इन पानी वाले वाहनों की मदद से छोटी दूरी आसानी से तय की जाने लगी, लेकिन जब लंबी दूरी तय करने का वक्त आया, तब नाविकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी रास्ता भटकने की, क्योंकि एक बार समुद्र में उतरने के बाद नाविकों को दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। ऐसे में उन्हें दिशा का भ्रम हो जाता था और वह रास्ता भटक जाते थे और अपनी जान गंवा देते थे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ समय बाद बड़े बड़े लाइट हाउस बनाए गए, लेकिन ये लाइट हाउस भी नाविकों को सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह का, समुद्र के किनारे का रास्ता बताते थे। यानी पहले वाली प्रॉब्लम अभी भी जस की तस बनी हुई थी। दूर किसी देश जाने के लिए पानी में समुद्री दिशाओं और रास्ते का पता लगाना नाविकों के सामने अभी भी चुनौती भरा काम था, और इसी वजह से आए दिन कोई ना कोई जहाज समुद्र में रास्ता भटक जाता था और हमेशा हमेशा के लिए समुद्र का होकर रह जाता था। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने कंपास का निर्माण किया, जिसे लोग दिक्सूचक यंत्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज भले ही स्मार्टफोन के दौर में कंपास की इम्पोर्टेंस कम हो गई हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सालों पहले समुद्र में दिशा का पता लगाना हो या फिर घने जंगलों को पार करना हो, उस वक्त कंपास ही लोगों का सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट हुआ करता था। कंपास की इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए अपनी आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपास के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कंपास का आविष्कार कब, कहाँ और कैसे हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, कंपास के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आइए हम कंपास के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। आखिर असल में कंपास है क्या, क्योंकि नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन ये क्या है और कैसे काम करता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, कंपास एक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से दिशाओं का पता लगाया जाता है। इनफैक्ट आज भी नेविगेशन के लिए कंपास को एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आज के समय में आपको कई तरह के कंपास देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिस कंपास का किया जाता है वो है मैग्नेटिक कंपास। हालांकि शुरुआती दौर से अब तक मैग्नेटिक कंपास के डिजाइन में कई तरह के चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी इनके काम करने का तरीका पहले की ही तरह है। इस तरह के कंपास में एक मैग्नेटिक सुई होती है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक क्षेत्र के आधार पर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, और जब कंपास को किसी स्थान पर रखा जाता है तो उसकी यही मैग्नेटिक सुई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। इसमें कंपास की सुई के लाल एरो को नॉर्थ पोल और दूसरे शोर को साउथ पोल कहा जाता है। दोस्तों, अगर कंपास के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल पहली बार कब और किसने किया था, इसकी पुख्ता जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कंपास का आविष्कार चीनियों के द्वारा किया गया था। चीन के हैन डायनेस्टी के दौरान 300 से 200 ईसा पूर्व के बीच कंपास का आविष्कार हुआ था, और इसका पहला लिखित प्रमाण 880 एडी में क्वान शटीली चिंगमे के जमेंट इंस्ट्रक्टर में मिलता है। इसके अलावा कंपास का एक दूसरा रेफरेंस माखाओ हु की बुक चवान हुआ कुचिन चू में भी मिलता है, जिसमें इन्होंने कंपास को मिस्टीरियस नीडल के रूप में डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी, सबसे पुराने जो कंपास थे उसमें से एक का शेप चम्मच के जैसा था और उसे लोडस्टोन से बनाया गया था। उस कंपास को जब एक फ्लैट सरफेस पर रखा जाता था तब वो चम्मच हमेशा साउथ की ओर इशारा करता था। इस कंपास को हैन डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। इसे लोडस्टोन स्पंज और नीडल्स में कुछ चेंजेस करके इसका इस्तेमाल सबसे पहले सोन डायनेस्टी ने नेविगेशन पर्पस के लिए किया था। इसका रेफरेंस जिंग जोंगो द्वारा 1040 से 1044 में लिखी गई बुक कलेक्शन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री टेक्निक्स में मिलती है, जिसमें एक लोहे की मछली का जिक्र है जिससे पानी में भरे हुए एक कटोरे में रखने पर वह हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करती है। दोस्तों, यूरोप में मैग्नेटिक कंपास के सबूत पहली बार 14th सेंचुरी के आसपास इटली के अमलाफी में मिलता है, और इसी वजह से बहुत से लोगों का मानना है कि मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार सबसे पहले वेस्ट में हुआ था।
लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कंपास चीन से व्यापार मार्गों के थ्रू यूरोप पहुंचा था। पर दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सी ट्रेड और मिलिट्री एडवांटेज पश्चिम देशों के लिए शुरुआत से ही काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते थे और ऐसे में उन्हें कंपास जैसे यंत्र की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने मैग्नेटिक कंपास की तकनीक को चीन की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से आगे बढ़ाया। हालांकि समय के साथ जब पोर्तुगीज, स्पेनिश, डच और इंग्लिश एम्पायर्स का उदय हुआ, तब ये तंत्र अटलांटिक ओशन के पार अन्य यूरोपियन नेशंस में भी पहुंच गया। दोस्तों, सबसे शुरुआती कंपास की अगर बात करें तो वो लकड़ी से बने होते थे, जिसमें एक मैग्नेटिक सुई होती थी। इस यंत्र को पानी में डालने पर यह पानी में स्वतंत्र रूप से तैरने लगता था और कुछ समय बाद जब ये यंत्र स्थिर होता था, तब उस पर लगी हुई सुई मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करने लगती थी। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने जब अपनी रिसर्च को इस पर और आगे बढ़ाया, तब उन्होंने कंपास की एक मैग्नेटिक सुई को एक राउंड बॉक्स में फिक्स कर दिया, जिसमें 4 डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट को दिखाया गया था। इस तरह से दिशाओं का पता लगाना लोगों के लिए काफी आसान हो गया। लेकिन अभी भी कंपास को लेकर लोगों का एक्सपेरिमेंट जारी रहा, जिसमें कंपास के डिजाइन और शेप में कई तरह के चेंजेस आते गए। हालांकि 15वीं शताब्दी में खोजकर्ताओं को कंपास को लेकर एक नई बात पता चली कि कंपास में लगी हुई मैग्नेटिक सुई द्वारा दर्शाया गया नॉर्थ हमारी पृथ्वी के जियोग्राफिक नॉर्थ के समान नहीं है। इस बात के सामने आने के बाद मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ के बीच इस वेरिएशन को मैग्नेटिक डिक्लाइन का नाम दिया गया, जो की जगह वाइज अलग अलग होती है। इक्वेटर के पास जब मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है, तब मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ के बीच डिफरेंस काफी कम देखने को मिलता है। लेकिन ये डिफरेंस उस समय ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई नॉर्थ और साउथ पोल के पास जाता है। डिफरेंस बढ़ने की वजह से यहाँ कंपास के माध्यम से किसी जगह को ढूंढने में 1 किलोमीटर तक का फर्क भी आने लगता है। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कंपास का इस्तेमाल शुरुआती दौर में नाविकों के द्वारा समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने तरक्की की, समुद्री जहाज लकड़ी की जगह लोहे और स्टील से बनाए जाने लगे और ऐसे में लोहे के जहाज पर बैठा नाविक जब कंपास का यूज करता था तो उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जहाज लोहे की होने की वजह से वह मैग्नेटिक सुई को इफेक्ट करती थी, जिससे कंपास की रीडिंग में वेरिएशन होने लगता था। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए रिसर्चर्स ने कंपास के पास सॉफ्ट आयरन बॉलर्स और बार मैग्नेट्स को फिक्स कर दिया। दोस्तों, रिसर्चर्स का ये तरीका कामयाब रहा और इससे कंपास की रीडिंग्स में काफी एक्यूरेसी आ गई। हालांकि समय के साथ कंपास में और भी कई तरह के चेंजेस किए गए, जिसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत में रिसर्चर्स ने एक नए कंपास को लोगों के सामने रखा, जिसका नाम गायर कंपास था। इस कंपास की सुई पृथ्वी के घूमने को आधार बनाकर जियोग्राफिक नॉर्थ को दर्शाती थी। दोस्तों, आज भी समुद्र में यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग इस तरह के कंपास का यूज करते हैं। हालांकि आज दिशा का पता लगाने के लिए कई तरह के यंत्र आ चुके हैं, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है, ओल्ड इज गोल्ड, और कंपास के साथ भी हमें सेम चीज देखने को मिलती है। भले ही यह यंत्र सद पुराना है, लेकिन इसकी उपयोगिता आज भी कम नहीं हुई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।